अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। उत्तराखंड के हज यात्रियों में इस बार एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। पिरान कलियर स्थित हज हाउस में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे 400 से अधिक हज यात्री हज कमेटी द्वारा किए गए इंतजामों से बेहद खुश नजर आए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आरिफ नियाजी की ये है खास रिपोर्ट। पिरान कलियर स्थित हज हाउस में हज यात्रियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 400 से अधिक हज यात्रियों ने शिविर में हिस्सा लिया और हज कमेटी के द्वारा किए गए इंतजामों की जमकर सराहना की। हज यात्रियों ने हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उत्तराखंड की धामी सरकार का भी आभार जताया। हज के मुकद्दस सफर को आसान और बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में अनुभवी प्रशिक्षकों और हज कमेटी के सदस्यों ने यात्रियों को हज की तमाम प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। हज अधिकारी मोहम्मद एहसान ने हज यात्रियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए बताया कि इस बार सऊदी सरकार ने हज के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने और फोटो लेने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सभी यात्रियों को हज के अरकान, सुन्नतों और जरूरी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी जा रही है ताकि वे हज के फर्ज को सही तरीके से अदा कर सकें। हज कमेटी का पूरा स्टाफ हज यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के किसी भी हज यात्री को सफर के दौरान या अरकान अदा करते समय किसी तरह की परेशानी न हो। हज कमेटी के चेयरमैन हाजी खतीब अहमद ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के मुख्य उद्देश्य हज यात्रियों को हज यात्रा की हर छोटी बड़ी प्रक्रियाओं के अवगत कराना है ताकि वे पूरी तैयारियों के साथ इस मुकद्दस सफर पर जा सके। लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। उसी जो हमारे उत्तराखंड के हाजी जा रहे हैं उसी क्रम में एक हमारे यहाँ पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो हाजी हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें हाजियों को जो हज के दौरान क्या क्या अरकान करनी है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में बताया गया है। और जैसा कि आपने देखा कि हाजियों को सब लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब खाना काबा के सामने जाएं तो देश के लिए आप दुआ करें, प्रदेश के लिए दुआ करें और अपने लिए, अपनों के लिए और हम सब के लिए दुआ करें। इसी उम्मीद से जो भी यहाँ पर लोग आए हैं वो हाजियों के सामने अपनी बात को कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाजियों के लिए जो बेहतर हो सके उसको कैसे किया जा सके, वही के प्रयास है। और मोबाइल पे अभी नई जो गाइडलाइन आई है कि जो जिस तरह से वहाँ पर फोटोग्राफी होती थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इबादत में एक खलल का काम भी था। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है कि इबादत के वक्त में अगर मोबाइल से हाजी लोग जो अगर दूर रहें तो बेहतर रहे। नहीं, अल्लाह ने चाहा, मुझे ऐसा लगता है और हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर ध्यान रखे हुए है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू जी हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो इस विषय पे चिंता भी कर रहे हैं और लगातार ये नज़र बनाए हुए हैं कि हमारे हाजियों का जो हज है बढ़िया तरीके से हो पाए, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अच्छा, हज नहीं, सब्सिडी का कोई ऐसा वो नहीं है और जो भी हज यात्री है वो अपने पैसे से ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हज कमेटी के द्वारा चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, उनको समय समय पर अनेक तरह की सुविधाएं प्राप्त। हमारे यहाँ से उत्तराखंड से 1348 हाजी इस बार हज के लिए जा रहे हैं और अच्छी संख्या है। और मैं उनके साथ हमारी जो हज कमेटी है, सेंट्रल हज कमेटी है और जो सरकार है, चाहे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों और प्रदेश के माननीय मंत्री वो हों हमारे खजान दास जी हों, उनकी तरफ से ये प्रयास है कि भाई किसी तरह की भी हाजियों के साथ दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। उनके साथ हज कमेटी को निर्देशित किया गया, लगातार बने रहिए, उन पर नजर रखे रहिए कि किसी तरह की भी कोई अगर उनको समस्या होती है तो उसका निराकरण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैं दूसरी बार मैं ये चेयरमैन बना हूँ, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ सरकार का। और मेरे समय में लगभग अभी तक
कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जितने लोगों ने आवेदन किए उसमें से कुछ लोग हज यात्रा से रह गए। इस मौके पर यात्रियों से अपील की गई है कि वे हज कमेटी द्वारा बताई गई सभी औपचारिकताओं का सही तरीके से पालन करें। गौरतलब है कि इस साल उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से 8 खदीमुल हुज्जाज भी हज यात्रियों की सेवा के लिए साथ जाएंगे, जो लगभग 1348 हज यात्रियों की हर स्तर पर मदद करेंगे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, रहमानिया अरबी मदरसा वक्फ के चेयरमैन हाजी मुस्तकीम, मौलाना अरशद कासमी, अब्दुल कादिर और हज यात्रा को लेकर उत्तराखंड के हज यात्रियों में खास उत्साह है और हज कमेटी की ओर से की जा रही तैयारियों से यात्रियों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। कलियर शरीफ से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट, अमानुल्लाह उस्मानी और डॉक्टर शगुफ्ता जहां के साथ मैं सहर। का काम तो मौलाना लोगों का है, रोज रकान तो वो ही है, लेकिन व्यवस्था चेंज होती रहती है। और अब जो मोबाइल का यूट्यूब का ज़माना है उसमें सभी लोग सब चीज़ देख रहे हैं और सब चीज़ जानते भी हैं, लेकिन एक तरीका चला आ रहा है लोगों ने, मौलाना असद ने, मौलाना आरिफ ने और एक हज कमेटी सदस्य रजा साहब, उन्होंने बहुत अच्छी करी है। और मैं तो दुआ के लिए कहना आया था, दुआ के लिए मंदाजी कर दें, हो सकता है अल्लाह में किसी की दुआ कबूल मेरे हक में कर दे। इस वहाँ की सरकार के विषय है, हो सकता कोई सुरक्षा का पॉइंट हो, वह बराबर ईरान में जंग चल रही है, तो उस बात पर ज़्यादा टिक्का टिकने लोगों को उसका पालन करना चाहिए। रिजवान गाँव रमसुरा जिला हरिद्वार। सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं तमाम हाजियों को। मैं अपनी उत्तराखंड सरकार और पूरे मुल्क की सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ है, हम दिल से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्यात से नवाजे और इसमें अमन अमान कायम फरमाए। रसूल करीम अम्मा बाद, यहाँ हज कमेटी में हाज़िरी हुई कलियर शरीफ। यहाँ जो ज़िम्मेदार हैं जनाब बाबू एहसान साहब, उनसे मुलाकात हुई, उनके हुस्न अखलाक से तबीयत मुतासर हुई और उनके हुस्न इंतज़ाम से भी तबीयत पर अच्छा असर हुआ। और उसके अलावा अब ज़ाहिर बात है कि ये सब कुछ मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के ताउन से ही हो सकता है। तो हम तो गायबाना तौर पर यही समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने और मरकज़ी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान, सुकून और सलामती अता फरमाए। ये तो ज़ाहिर बात है कि जब आदमी कहीं जा रहा है तो वो अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने साथ रहने वालों के लिए, सबके लिए दुआ करता है। और अगर अब मुल्क के अंदर अमन अमान, सुकून और तरक्की नहीं है तो किसी फ़र्द वाहिद को भी कोई तरक्की हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हमारी दिली खुशी भी है और दिली तमन्ना भी है और दुआ भी है और हर वक्त रहती है, हर मौके पर, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन अमान, सुकून, इत्मीनान और अमन और सलामती की दौलत से नवाजे। इरशाद भाई हज पे जा इंशाल्लाह इंतजाम है, बहुत अच्छा, खाने का भी बढ़िया इंतजाम है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई चेयरमैन भी बढ़िया है हमारा, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम अपने देश प्रदेश के लिए भी उन्नति की दुआ मांगेंगे। सबसे पहले हमारा देश प्रदेश है, उसके लिए भी उन्नति की दुआ मांगे, अपने लिए मांगे और खुशहाली की दुआ मांगे और सभी कौम के लिए मांगे। इंतजाम बहुत बढ़िया है, सब इंशाल्लाह अच्छा है। केंद्र जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, काफ़ी उसमें जद्दोजहद कर रहे हैं। वो भी धामी जी भी अपने उसमें लगे हुए हैं, अच्छी। हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, बहुत अच्छे चुने हैं उन्होंने, पहले भी 3 साल रहे वो, और फिर उन्हें इस काबिल है तो चुना है उन्हें, दोबारा रिपीटर है। नाम मोहम्मद कासिम, हाजी मोहम्मद कासिम। आप जी इंशाअल्लाह बेहतर इंतजाम किए हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही जगह पर जो है अच्छे इंतजाम किए। वहाँ किरण रिजिजू जी हैं जो लगातार इस प्रयास ये कर रहे हैं कि हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत मुहैया कराई जाए। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे वहाँ पर खाने का जो इंतज़ाम है, उस खाने के इंतज़ाम में अभी कंफर्मेशन ये इस चीज़ का नहीं हो पा रहा है। जैसे वहाँ पे बूफे लग जाते हैं हाजियों के लिए, पहले तो आज तक अपना सामान लेके जाते थे, किचन मिलता था,
तो खाना बन जाता था। लेकिन इस बार समस्या ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी, हाजी को कोई नुकसान ना हो, आग ना लगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे वहाँ रमज़ान में बूफे लगते हैं, होटलों में एक फ्लैट होता है बीच में, तो उसमें बूफे लग जाते हैं। अगर हमारे केंद्रीय मंत्री रिजू जी इस बात के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट से बात करें कि वहाँ के हमारे हाजियों के लिए, उत्तराखंड के हाजियों के लिए बूफों की व्यवस्था हो जाए, तो सबसे बेहतरीन कदम होगा। उस पर बहुत अच्छा इंतज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम जैसा होता आ रहा, उससे इस बार सबसे अच्छा बेहतर इंतज़ाम था। चेयरमैन साहब, खतीब साहब जो हैं बहुत ही लाजवाब आदमी हैं, और मैं ये कहूँगा उनकी मेहनत और कोशिशों का ये नतीजा है कि यहाँ बेहतर से बेहतर इंतजाम हो। ईमानदारी के पैमाने के लिए तो अभी बताया कि उन्होंने अपनी 45 लाख रुपए की जो उनके पास सैलरी या जो उनके भत्ते उनके पास मिलने थे, उन्होंने गवर्नमेंट को वापस किए हैं, तो उससे बड़ी ईमानदारी का तो सबूत कुछ नहीं होगा। धामी जी भाई अपनी सरकार को चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपने यहाँ मुतमईन किया हज मंत्रालय के लिए, उन अच्छे लोगों को किया है। और हम उम्मीद भी यही करेंगे कि प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छा कदम उठा करके हमारे प्रदेश के मुखिया श्री धामी जी तो हाजियों के लिए भी अच्छा काम करेंगे, और भाई सरकार बेहतर चले। बदलाव की बात तो ये है कि मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ है वो सब सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है हाजियों के लिए। और ये हमारे उत्तराखंड और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हम आभारी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है हाजियों के लिए। आज यहाँ कलियर हज हाउस में, हज मंजिल में जो आना हुआ, उसमें एक कैंप रखा गया था, और उलमा लोग भी थे यहाँ और कुछ नेता लोग भी थे, तो सब ने ही सब अच्छी बातें बताई वहाँ के बारे में, क्या करना है, कैसा करना है। बहुत अच्छा काम किया है किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी अच्छी उम्मीद करते हैं हम उनसे, और बिल्कुल बेहतर होगा। मोहम्मद साजिद जी, मुझे जा रहे हैं, इस बार हम हज जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ हज कमेटी ने आज यहाँ एक कैंप भी रखा है, और इंतज़ाम अच्छा कर रहा है, सबको समझा भी रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभारी हूँ, और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब समझा भी बहुत अच्छी तरीके से, जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं। काफ़ी दुरुस्त है, दिया है कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार काफ़ी चीज़ें चेंजिंग भी करी हैं, जैसे कि एक स्मार्ट वॉच दे दी, और इस तरीके से अच्छा कुछ वहाँ जाके भी कुछ अलग से करा। वो ये करा कि पहले खाना बनता था वहाँ से, इस बार उसका वो ख़त्म करके, किचन ख़त्म करके, तो वहीं कैटरिंग की लिस्ट लगा दी कि भाई कैटरिंग वाले वहीं प्रोवाइड करेंगे। जी, मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं।